तो इन पे हत्या का केस होना चाहिए। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है ये हॉस्पिटल नहीं, ये हत्या का घर है, हत्यारों का हॉस्पिटल है। और यहाँ पे जब तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन डॉक्टरों पे नहीं होगी, आगे के लिए एग्जाम्पल सेट नहीं होगा। देखिए, बिहार में जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है, दलित दल के साथ जो घटना हुई, उसके बाद से पूरी तरह से बिहार की सियासत गर्म है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दा को पूरी तरह से जो है सरकार के खिलाफ प्रखर होकर प्रदर्शन कर रही है और बोल भी। लेकिन इस मुद्दा में, या फिर यूँ कह लें, जो ये जो घटनाक्रम है, इसमें अगर किसी ने आगे बढ़ के इस तमाम चीज़ों को अगुवाई किया था या फिर मदद किया था, SKMCH हो या फिर PMCH हो, एडमिट कराने के लिए तमाम जो सूत्रधार हम कह सकते हैं, आदित्य कुमार पासवान जी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, उनसे जुड़ेंगे। इस मामले पर अभी तक क्या कुछ आप लोग ने किया है? और सरकार की तरफ से तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन आप लोग लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। आज राजभवन भी गए थे आप लोग, कमेटी मंगल पांडे के घर के बाहर आप लोग घेराव भी किए थे। अब क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, ये बड़ी ही अफसोस की बात है कि बिहार में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है और सिर्फ जिला बदलता है, ब्लॉक बदलता है, पीड़ित के नाम बदलते हैं, लेकिन ये घटनाएं जो हैं ये रुक नहीं रही हैं, इसका रंग रूप नहीं रुक रहा है। आज पूरे बिहार में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहन जो हैं उनकी हत्या हो रही है, हमारी बहनों का यौन शोषण करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। और सरकार जो है इतनी संवेदनहीन है कि सिर्फ मुआवजा दे करके आगे बढ़ जाती है। पुलिस का रवैया हर जगह पक्षपातपूर्ण रहता है और ये बड़े अफसोस की बात है क्योंकि स्ट्रांग पुलिसिंग नहीं है, इसलिए बार बार हर जिले में ये क्राइम हो रहा है और अनस्टॉपेबल है। लगातार आप देखिए, 1-2 दिन पहले सीतामढ़ी में भी हुआ। इस केस को लगता है ये घटना 26 तारीख की है। 26 तारीख को SKMCH में लड़की को भर्ती कराया गया। तुरंत मैं वहाँ गया था। उसके बाद वहाँ जो भी उसे संभव मदद जो होना था हमने किया वहाँ, और वो दर्द हमने देखा उस बच्ची का जो दर्द हमने देखा, मतलब वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद हमने वहाँ अधीक्षक से मुलाकात की और वहाँ हमने कहा था कि PMCH रेफ़र नहीं कीजिएगा, आपको रेफ़र करना होगा तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रेफ़र कीजिएगा, क्योंकि PMCH की हालात जो हैं बिहार का बच्चा जानता है किस तरह से जानवरों की जैसी ट्रीटमेंट जो है वहाँ पे पेशेंट के साथ किया जाता है। क्या दलित, क्या गरीब, तो और आप 3 घंटे कोई कैसे किसी को एम्बुलेंस में रख सकता है, ये बड़े अफसोस की बात है। सोचिए कि 3 घंटे वहाँ रहने के बाद जब हम तुरंत वहाँ पहुँचे, उसके चाचा वीरेंद्र पासवान ने मुझे खबर किया क्योंकि मुझसे वो पहले दिन से जुड़ा हुआ है। तुरंत मैं वहाँ पहुँचा। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद 1-1.5 घंटे तक डिप्टी सुपरिटेंडेंट के सामने हमने संघर्ष किया और वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट का लगातार कहना था कि बस 15 मिनट में लड़की एडमिट हो जाएगी, लेकिन हम कह रहे थे कि पेपर कोरम जो है, जो भी एडमिशन की प्रक्रिया है, इसे आप बाद में पूरा कीजिएगा, पहले बच्ची को इमीडिएट ICU में शिफ्ट किया जाए। लेकिन उनका 15 मिनट 1.5 घंटे के बाद ख़त्म हुआ। शायद वो बच्ची बच जाती अगर वो टाइम से उसको एडमिशन लिया आता। और अगले दिन सुबह 8:30-9 बजे करीब ही 8 बजे उनके चाचा ने मुझे फ़ोन किया कि मुंह से लगातार ब्लड फेंक रहा है। तो मैं मतलब आभास तो हो जाता है ना किसी चीज़ का, तो मुझे लग गया था। मैंने उसको ढांढस बताया कि अब तो डॉक्टर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर नेग्लिजेंट थे। तो हमारी ये मांग है कि ये जो आई वॉश करने का प्रयास किया जा रहा है कि सस्पेंड किया गया, हटाया गया, निलंबित किया गया, ये काफ़ी नहीं है। काफ़ी होगा जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देंगे, बर्खास्त किया जाएगा उन सभी डॉक्टरों को बर्खास्त किया जाएगा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिनकी एक्टिविटी नेग्लिजिबल रही है, जिन्होंने अपने नियम को फॉलो नहीं किया है और पेशेंट को तुरंत नहीं देखा है। ये सिर्फ आई वॉश है कि कमेटी गठन हुई, PMCH में पेशेंट को जानवरों की तरह बर्ताव किया जाता है और ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। आज पूरा बिहार शर्मसार है, मानवता शर्मसार हुई है कि हम 9 साल की एक बच्ची, इसे बचना चाहिए था, अगर टाइमली उसको मेडिकल असिस्टेंस मिलती तो शायद वो बच सकती। लेकिन PMCH के मैं काफ़ी भावुक हूँ इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मैंने नज़दीक से देखा है उनका जो नेग्लिजेंट बिहेवियर था, PMCH के नेग्लिजेंट बिहेवियर को देख करके, और उसके बिहेवियर के कारण ये बच्ची काल के गोद में समा गई। क्यों ऐसा हो गया? मतलब नेग्लिजेंट बिहेवियर क्यों हो रहा था भाई? परवाही नहीं है उनको, परवाही नहीं है। हम जब प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश राम जी को जब लेके वहां पे गए, जो कंसर्न डॉक्टर वहां थे, एक तो सीनियर डॉक्टर रहते नहीं है, सारे ट्रेनी डॉक्टर्स के पे के भरोसे छोड़ दिया गया है। 2-2 लाख 3-3 लाख सैलरी है सीनियर डॉक्टर्स की, कोई वहां अवेलेबल नहीं रहता है। क्यों? आखिर क्या चल रहा है? ये ट्रेनी डॉक्टर्स जो हैं उन्हें वहां बिठा दिया गया है, उन्हें बात करने का तरीका नहीं है।
अगर शायद हम अकेले होते या एक दो आदमी रहते तो शायद घेर करके सिक्योरिटी स्टाफ हमारे साथ ही बदतमीजी करता, लेकिन कांग्रेस के साथी हमारे साथ वहां थे, इसलिए उन्होंने वो नहीं कर पाए। लेकिन जो सलीका था उनका, बदतमीजी का सलीका, और पेशेंट के बारे में जरा सा भी ख्याल नहीं, सीधा कह रहे हैं कि ठीक है हम देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं, और यही करते करते 1.5 घंटे उन्होंने बिता दिया। और जो बच्ची थी एम्बुलेंस में, बिना एयर कंडीशनर के एम्बुलेंस में, वो पल पल मर रही थी और मौत के करीब जा रही थी, लेकिन पीएमसीएच के डॉक्टरों ने इसका ख्याल नहीं रखा। तो इन पे हत्या का केस होना चाहिए। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है, ये हॉस्पिटल नहीं, ये हत्या का घर है, हत्यारों का हॉस्पिटल है। और यहाँ पे जब तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन डॉक्टरों पे नहीं होगी, आगे के लिए एग्जाम्पल सेट नहीं होगा। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री